Okay, good morning to all of you. Am I clearly audible? Yes, ma'am. Harshvardhan, Harshvardhan, are you there in hostel? Harshvardhan, are you there? उसका कॉल आया था कुछ? क्यों नहीं आया है वो? ओके, ठीक है. Okay, so in the last lecture, I think we have revised the chapter number 2. इसमें मैंने कुछ questions लिखवाए थे. Why you were not there yesterday? तो सुबह आए थे, लास्ट लेक्चर में नहीं आए थे. Okay, so in the yesterday's lecture, we have discussed about the chapter number 2. Let me open the PPT. Computer network. Keith and other students were also there yesterday, but I don't know. Hmm? Okay. Hmm. ओके, लास्ट में मैंने कौन सा जो क्वेश्चन था वो लिखवाया था. आई थिंक वी वर रिवाइजिंग दी सेकेंड चैप्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सो मैंने ऐसा बोला था कि ये टॉपिक हम लोग कल करेंगे. तो व्हाट वाज द लास्ट क्वेश्चन? आई थिंक डिफाइन सॉकेट, उसके बाद का बाकी है. In the second chapter, DNS is the most IMP. DNS, most IMP, right? We have not discussed in detail about the DNS in yesterday's lecture. Total 5 chapters are there, and in the mid-semester one, first 3 chapters will be there. First 3. આપણે બધા થઈ ગયા. First, second chapter is taken by me, so it's already completed and we are doing revision since last 2 lectures, right? So, આપણી એન્ડથી બધું complete છે. Third chapter is taken by Nitul sir. He is Want to revise it once again? कल किया था DNS, शायद कल नहीं किया था. DNS आज रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है? ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है. મેં લખાવ્યા ને ક્વેશ્ચન્સ. હા, લખાવ્યા મેં કાલે.
डीएनएस रिवाइज करना है या फिर क्या करूं? Want to revise it once? Okay, so first of all, starting with the DNS. So DNS का mainly काम क्या होता है? Why we are using the DNS? Domain name server or we can say the domain name system, दोनों बोल सकते हैं, right? अब DNS को use क्यों किया जाता है? We have performed the practical of DNS. तुम थे तब लैब में, तुम कौन सी लैब में हो? बी. तो बी बैच की लैब में अभी डीएनएस का प्रैक्टिकल नहीं करवाया है, राइट? लैब तो मैं ही लेती हूँ ना, मितुल सर नहीं लेते लैब, आपके क्लास में नहीं लेते। मितुल सर लैब નું લીધું હોય, લેક્ચર જ લે ખાલી, બાકી એ બી સી ત્રણેય બેચ હું જ લઉં છું। લેબમાં લેક્ચર લીધો હશે। ओके, सो डीएनएस यूज क्यों किया जाता है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ डीएनएस? ये ऑलरेडी रिवाइज टॉपिक है, सो आई वांट आंसर्स फ्रॉम योर साइड। यस, डोमेन देता है, डोमेन नहीं देता है। द पर्पस ऑफ यूजिंग द डीएनएस, डीएनएस का काम क्या है? वी कैन से दैट डीएनएस इज यूज्ड टू कन्वर्ट द डोमेन नेम इनटू एन आईपी एड्रेस। डीएनएस का पहले फुल फॉर्म क्या है? डोमेन नेम सर्वर, और वी कैन से द डोमेन नेम सिस्टम, राइट? तो यहाँ पे डीएनएस करता क्या है? लेट्स से कि मैं कोई वेबसाइट को विजिट कर रही हूँ, राइट? सो मैं ऑब्वियसली क्या लिखूंगी? डोमेन नेम लिखूंगी, बिकॉज मुझे इसका आईपी एड्रेस नहीं पता होगा, राइट? सारे वेबसाइट्स के आईपी एड्रेस मैं याद नहीं रख सकती। सो व्हाट आई विल डू इन दैट केस, www.enterprise.com, राइट? ये मैंने डोमेन नेम टाइप किया, राइट? अभी आप बोलोगे कि मैडम कंप्यूटर को तो सिर्फ नंबर ही समझ में आते हैं, और वो भी बाइनरी नंबर ही समझ में आते हैं, तो वो नेम को कैसे अंडरस्टैंड करेगा, राइट? सो फॉर दैट वी हैव अ डिफरेंट हायरार्की। हमारे पास पूरी एक हायरार्की है, वही एक फॉलो करके उसका आईपी एड्रेस में कन्वर्ट होता है, राइट? दिव्यजीत, व्हाई यू आर नॉट हियर टुडे? दिव्यजीत, दिव्यजीत, okay, no problem. Okay, so we can say like कि मुझे वो numbers चाहिए, right? I just want, if I'm writing the domain name, it should be converted that domain name into an IP address. That's why we are using the DNS. But अभी कंप्यूटर तो सिर्फ नंबर ही समझ सकता है, we can say, right? और वो भी बाइनरी नंबर ही समझ सकता है। So how this process will take place? ये पूरी प्रोसेस कैसे होगी? So for that we need to understand the different type of the DNS servers, right? उसके लिए हमें सारे DNS servers है वो समझने की जरूरत है। So first is we can say DNS resolver. हाँ, तो DNS resolver क्या करता है? It's one type of the server. तो उसका काम क्या है? We can say कि let's say कि अगर मैं कोई रिक्वेस्ट कर रही हूँ, राइट? इफ आई एम राइटिंग एनी URL, then what happens in that case? Whatever the request that I am doing from my side, the request will go to the DNS resolver, right? पहले वो DNS resolver के पास जाएगी, that is a local DNS resolver, right? Then the request will pass to the root DNS, right? This is the second type of the DNS. So mainly we can say first is DNS resolver, or we can say local DNS resolver. Second is root DNS. Third is we can say top level domain name server, and the fourth is authoritative domain name server, right?
तो यहाँ पे ये 4 टाइप्स के सर्वर्स है, 4 टाइप्स ऑफ द DNS आर देयर, राइट? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द रिक्वेस्ट विल गो टू द DNS रिजॉल्वर। DNS रिजॉल्वर क्या करेगा कि जैसे ही उसके पास रिक्वेस्ट आती है, इट कंटेन्स सम URL, वो URL उसमें होगा, राइट? www.enterprise.com/this, राइट? क्योंकि एक पूरा पाथ होगा, वी ऑलरेडी डिस्कस कि पाथ किसे बोला जाता है और होस्ट नेम किसे बोला जाता है, दैट वी ऑलरेडी अवेयर ऑफ, राइट? सो कोई भी क्लाइंट अगर कोई रिक्वेस्ट करता है किसी URL के लिए, किसी वेबसाइट के लिए, तो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, उस केस में क्या होगा कि पहले रिक्वेस्ट रिजॉल्वर के पास जाएगी, रिजॉल्वर विल सेंड दैट रिक्वेस्ट टू द रूट DNS। अभी यहाँ पे रूट DNS क्या रोल प्ले करता है? रूट DNS का काम क्या है? Any student from online can also answer in the chat box. Yes, if you have any idea, you can. अगर नेम रूट DNS में, पर एग्जैक्टली वर्क क्या है उसका? Yes, separate.org.com. Yes, exactly we can say like that कि रूट DNS अगर नाम से पकड़ेंगे तो पता चल जाएगा कि रूट, राइट? यानी कि URL के रूट से वो पकड़ेगा। वो क्या करेगा कि लेट्स से कि मैंने कोई वेबसाइट के लिए सर्च किया है, दैट इज www.enterprise.com. Now what happens in that case? यहाँ पे पूरे URL में रूट कहाँ पे है? ऑब्वियसली पीछे, तो वो पीछे से स्कैन करना स्टार्ट करेगा और देखेगा कि ये जो URL है वो एंड कहाँ से होता है। लेट्स से कि .com से एंड होता है, .org से एंड होता है, .edu से एंड होता है, हाँ .in से एंड होता है। तो पहले वो वी कैन से कि एक रूट से पकड़ेगा, राइट? और आइडेंटिफाई करेगा कि ये जो URL है वो कहाँ से एंड होता है। लेट्स से कि .com से एंड होता है, तो .com वाली बहुत सारी वेबसाइट होंगी, ऐसा तो नहीं होगा कि सिर्फ एक ही। फॉर कमर्शियल पर्पस इट इज यूज, है ना? इट्स अ कंट्री लेवल डोमेन. પાછું ડિસ્કસ કરશું કે જેનેરિક અને કંટ્રી લેવલ ડોમેન શું છે, that is different वाइट. આના પછીનો એ જ टॉपिक છે. तो वी कैन से कि अगर .com से एंड होता है तो उसके डेटाबेस में बहुत सारे ऐसे URLs होंगे जो .com से एंड होते होंगे, राइट? सो इट विल फिल्टर ऑल दैट डेटा विच एंड्स विथ .com, राइट? या फिर .org, .net, राइट? वो पहले URL को फेच कर देगा. अब क्या करेगा कि लेट्स से कि स्पेसिफिक URL तो ये है, right? So the query will be forwarded, we can say, to the top level domain name server, or we can say TLD. टॉप लेवल डोमेन में क्या होता है? वी कैन से कि जब हम डोमेन बाय करते हैं, एट दैट टाइम इट विल आस्क फॉर अ रजिस्ट्री, राइट? आपने सुना होगा कहीं पे कि मैंने ये डोमेन बाय किया, मेरे वेबसाइट के लिए मैंने ये डोमेन बाय किया. वो प्लान में होता है कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, जितना भी प्लान हमको चाहिए उस हिसाब से हम डोमेन बाय कर सकते हैं, राइट? सो लेट्स से कि मैंने कोई डोमेन परचेस किया है, सो फॉर दैट I have to do the registration, right? And one registry will be there, and for that specific domain, what authoritative DNS server is assigned to my specific domain. उसके लिए मुझे एक authoritative server assign किया जाएगा कि जब भी मैं ये डोमेन से ये URL के लिए रिक्वेस्ट करूंगी, the request will pass to the specific authoritative DNS server. अभी authoritative DNS server तो बहुत सारे होंगे, राइट? बट टॉप लेवल डोमेन कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि मेरे लिए यही ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर है? वी कैन से यस, तो वी कैन से कि जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं, जब हम डोमेन बाय करते हैं, एट दैट टाइम द ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर इज ऑलरेडी स्टोर्ड इन पर्टिकुलर डोमेन विच वी हैव परचेस्ड, राइट? तो अभी यहाँ पे जब क्वेरी टॉप लेवल डोमेन में जाती है, देन वी कैन से कि वो इजीली आइडेंटिफाई कर लेगा कि ये स्पेसिफिक URL के लिए जो ऑथोरिटेटिव DNS है वो यही है, राइट? सो व्हाट हैपन इन दैट केस,
जैसे ही वो आइडेंटिफाई कर लेता है, इट विल गिव द एड्रेस ऑफ द ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर। उसको आइडेंटिफाई क्या करना है टॉप लेवल डोमेन के लिए, कि ये रिक्वेस्ट के लिए इसका ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर क्या है। तो एग्जैक्टली हम ऐसा बोल सकते हैं कि टॉप लेवल डोमेन के पास से हमें ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर का एड्रेस मिलता है, राइट। फॉर स्पेसिफिक website, we can say for the specific domain, if we have purchased that domain and if that purchased domain have some authoritative DNS, so from that we can get the address of authoritative DNS server, राइट। अब यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही मुझे एड्रेस मिल जाएगा ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर का, व्हाट हैपेंस इन दैट केस, कि वहां पे जब मुझे रिस्पॉन्स मिलेगा तब मैं वही ऑथोरिटेटिव डीएनएस का वी कैन से कांटेक्ट करूंगी। अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, राइट। आई नो कि ऑथोरिटेटिव डीएनएस का एड्रेस ये है, तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो डायरेक्टली मुझे यही डीएनएस सर्वर से मिलेगा, राइट। सो व्हाट आई डू इन दैट केस, मैं डायरेक्टली वही ऑथोरिटेटिव डीएनएस के पास जाऊंगी और बोलूंगी कि भाई ये यूआरएल है और मुझे उसका आईपी एड्रेस चाहिए। अभी ऑथोरिटेटिव डीएनएस का काम क्या है कि जैसे ही उसको यूआरएल मिल गया, जैसे ही उसको डोमेन नेम मिल जाता है, जो सारे फिल्टर्स लगे हुए होते हैं, क्योंकि मेरी रिक्वेस्ट है वो बहुत सारे डीएनएस से पास होके आती है, right? So we can say there are already some processing which is already performed on specific URL which I have requested for, right? So already उसके पास जो result आएगा वो already processed होके आएगा, right? So last में authoritative DNS को क्या करना है, जो भी domain है उसको IP address में convert करके client को दे देना है, right? This is the final step where the authoritative DNS provides the exact IP address of this specific URL. वन 192.1 એવી રીતે ન હોય। लेट्स से कि कोई वेबसाइट के लिए हम लोग आईपी एड्रेस मांग रहे हैं, हमने नेटवर्किंग कमांड्स में भी देखा था, राइट, कि लेट्स से कि आई एम सर्चिंग फॉर एनी वेबसाइट, राइट। सो हर बार वो एक ही आईपी एड्रेस नहीं देगा मुझे, राइट। इट विल डिपेंड्स कि वो कौन से इंटरमीडिएट रूट से जा रहा है, राइट। इट विल बी वी कैन से अ रेंडमाइज, एक रेंडमाइज होगा बट नेटवर्क वही होगा, राइट। सो वी कैन से अगर आपने देखा कि हम जब आईपी एड्रेस देते हैं, राइट, लैब प्रैक्टिकल्स में हम लोग परफॉर्म करते हैं, तो जब हम अलग अलग पीसी को आईपी एड्रेस देते हैं तब हम नेटवर्क पार्ट सेम रखते हैं। नेटवर्क पार्ट मतलब कौन सा, कि लेट्स से कि मैंने आईपी एड्रेस लिखा 192.168.1.1, राइट। सो 192.168.1 वो पहले तीन जो है वो सेम रहेंगे, बट लास्ट में चेंज होगा, वो लास्ट वाला पार्ट डेसिमल के बाद जो वाला चेंज होगा, दैट इज वी कैन से दी होस्ट पार्ट, राइट। तो सिर्फ होस्ट चेंज हो सकता है, नेटवर्क सेम रहेगा, क्योंकि सारे पीसीज एक नेटवर्क के साथ कनेक्ट रहते हैं। तो वी कैन से द होस्ट पार्ट विल बी चेंज, द आईपी एड्रेस, द नेटवर्क पार्ट विल बी एज इट इज। Because it belongs to the same network. IP addresses में, if I say about the IP addresses, then basically it has 5 types. 5 types के IP addresses, we can say 5 classes are there in the IP address. Class A, Class B, Class C, Class D and Class E. जब हम 4th चैप्टर पढ़ेंगे नेटवर्क लेयर, अभी हमारा वही स्टार्ट होगा मिड सेमेस्टर के बाद, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि आईपी एड्रेस के क्लासेस क्या है, उसकी रेंज क्या है, कौन से आईपी एड्रेस क्लास ए में फॉल करते हैं, कौन से आईपी एड्रेस बी में फॉल करते हैं, वो सारा पार्ट हम लोग जब आईपी एड्रेसिंग स्टार्ट करेंगे तब हम सारा पार्ट डिस्कस करेंगे, एंड दैट कम्स अंडर द नेटवर्क लेयर। क्योंकि जो आईपी एड्रेस असाइन किया जाता है दैट इज डन विद द हेल्प ऑफ द नेटवर्क लेयर ओनली, राइट। क्योंकि आईपी एड्रेस देने की जरूरत क्यों पड़ती है, ताकि हम होस्ट को डिस्टिंग्विश कर सके विद द हेल्प ऑफ द नंबर्स, राइट। क्योंकि जो हमारा सिस्टम है वो नंबर से समझ सकता है, राइट। सो फॉर दैट वी कैन से अगर कोई सिस्टम नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है, so for that we need to give a logical addressing, and logical addressing can be done with the help of IP address only, right? So this is we can say how we can get the domain name, how the domain name is converted into an IP addresses.
तो यहाँ तक क्लियर है? એટલે રજિસ્ટ્રીમાં રજીસ્ટર કરાવવું પડે પહેલા તો. હા, એમાં ડોમેન લઈ શકીએ અને સાઇટને મેન્ટેન કરવા વાળા નેટવર્ક એડમિનિસ્ટ્રેટર હોય that will maintain the website. શું શું? હા. GoDaddy વાળાનું શું? હા હા હા, એના ડોમેન આપવાના જ. ના, સિક્યોરિટી આપે જ ને, એટલે મીન્સ ઈ લોકોને સપોઝ લેટ્સ સે કે મેં કોઈ ડોમેન લીધું, બરોબર, મારું ડોમેન આ છે કે www.enterprise.com, રાઈટ. હવે કોઈ બીજું ઈ ડોમેન નેમ ને યુઝ ન કરી શકે, રાઈટ. ઈ સ્પેસિફિક મારા માટે રિઝર્વ રાખી દીધું, રાઈટ. નો અધર યુઝર કેન યુઝ ધેટ સ્પેસિફિક ડોમેન, રાઈટ. હવે તું એમ જાજ કેવા કે ભાઈ મારે આ ડોમેન જોતું છે, મારી કંપનીનું નામ આ છે ને મારે આ ડોમેન જોતું છે, so they will suggest you some different domain name, not the one which is already assigned, right. So એ લોકોનું કામ જ એ હોય કે as per the plan of the user, or we can say the client, it is assigning the domain name to the client. Okay, so this is all about the DNS, we can say. હા, એના જેવું જ. Now the another is we have mainly studied the two types of the we can say the domain. First is we can say generic domains and the another one is country level domain. So generic domains में क्या होगा? कोई आइडिया है? .com, .aero, .biz, .org, .edu, एक hierarchy है पूरी. Let me just show you that all we can say it's the generic level domain. So as you can see here, બધા generic level domain છે. .aero is used for aerospace, .biz is for business, .com is for commercial, .edu, .government, म्यूजियम, मिलिट्री, नेट, org, pro. तो यहाँ पे उसके सारे लेबल्स के साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है. कौन? हाँ, ना, 3 फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. થર્ડ ચેપ્ટર થઈ ગયું છે ને? સરે કરે ટ્રાન્સપોર્ટ લેયર. So aero is for airlines and aerospace, biz is for business or firms, com for commercial organization, COOP is for cooperative organizations, EDU educational institutions, government institutions, information service providers, then INT that is international organizations, military groups, museums, personal names, network support centers, non-profit organizations, and PRO is for professional organizations, right? So these are, we can say, generic domains which are used for this specific purpose, right? હવે કોઈ વેબસાઇટ નું ડોમેન લઉં છું તો બિઝનેસ પર્પસ માટે હોય તો ઓબ્વિયસલી I'll get .biz,
right? Organization માટે હોય then it will be .org. Educational purpose માટે હોય then it will be .edu, right? So we can say these are the generic domain levels. શું? હા હા, આમાં જ કન્ટિન્યુ કરીશ આ જ લિંકમાં. ઓકે. ડોટ હા, એટલે કોઈ સ્પેસિફિક એટલે કોમર્શિયલ હોય તો ચાલે. કોઈ સ્પેસિફિક બિઝનેસ કે ચલો ઈ બિઝનેસ માટે તમે કોઈ આઉટસાઇડર્સ પણ એક્સેસ કરે છે, રાઈટ? અને તમારો બિઝનેસ બહુ મોટો છે, સો યુ હેવ ટુ પરચેસ સ્પેસિફિક ડોમેન નેમ. તો તમને સ્પેસિફિક કરવું પડે. બટ વી કેન સે કે સ્મોલ બિઝનેસ છે અને એના માટે તમને કોઈ સ્ટેટિક વેબસાઇટ જોઈએ જ, that client can only see, then .com ચાલે. Then we have a country. હા, એટલે આપણે ઓલ ઓવર ધી વર્લ્ડમાં આપણે ઈ ચલાવવું હોય, લેટ્સ સે કે મારો બિઝનેસ છે ઈ મને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ સુધી ઉપર સુધી જોઈએ છે કે બધા યુઝ કરી શકે, then we can say we have to purchase this specific only. મોસ્ટ ઓફ કોમ જ યુઝ થાય, બીકોઝ કોમર્શિયલ વેબસાઇટ્સ હોય તો મોસ્ટ ઓફ .com જ યુઝ થાય. તું જોજે એરોસ્પેસની અમુક વેબસાઇટ્સ હશે ને તો એમાં એરો યુઝ કરે છે એ લોકો. બટ ઇટ ટોટલી ડિપેન્ડ્સ ઓન ધી ક્લાયન્ટ. એ ક્લાયન્ટ ઉપર ડિપેન્ડ કરે કે એને સ્પેસિફિક પર્પઝ માટે લેવું છે કે પછી આ જ ચલાવવું છે. તો એ ટોટલી એના ઉપર જ ડિપેન્ડ કરે. The next is country level domain. So country level domain, as we all know कि .in है, .ae है, .fr है. FR है तो फ्रांस है, CA है तो कनाडा है, IN है तो इंडिया है, right? So we can say there are country level domains also, right? So we can say these are the different types of the domains. First is the generic domains and the second one is the country level domains, right? अभी ये सारा जो है we can say DNS है वो query two types की query fire करता है. We can say it's one is the iterative query and the second one is the recursive query, right? So recursive query क्या है? रिकर्सिव क्वेरी कोई बता सकता है? आपकी एग्जाम स्टार्ट कब से हो रही है? 15 ना? और 15 को पहला पेपर कौन सा है? के बाद CN, OS, CN and COA. Okay, third is, first is OS, second MLE, first OS છે ને, second MLE, third CN, fourth DMGT and fifth COA. COA કેમ ન આવ્યું? COA નથી આવતું તમારે? ઓકે, સો આઈ થિંક તમારે મશીન લર્નિંગ છે એટલે COA નહીં હોય. કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન, COA, કમ્પ્યુટર ઓર્ગેનાઇઝેશન એન્ડ આર્કિટેક્ચર સબ્જેક્ટ છે એક. જી. Big data and analysis. Okay, we have a Java. Okay.
आपको COA की जगह पे MLE है, और कंप्यूटर वालों को MLE नहीं आता है, उनको जावा, फिर मैथ्स, CN, OS और COA, और आप लोगों को MLE आता है इन इंस्टेड ऑफ COA। ओके, કેમ URL ના નેટવર્કિંગ ઉપર જ છે આખું, IP એડ્રેસીસ એમ ન કહી શકીએ URL ઉપર ચાલે આખું, એવી રીતે ન કહી શકીએ. વી કેન સે જે નેટવર્ક છે એ પૂરું આખું મોડલ ઉપર ચાલે, ધેટ ઇઝ અ OSI રેફરન્સ મોડલ. એટલે જ હું કહું છું OSI રેફરન્સ મોડલ ઇઝ ધી मोस्ट IMP. मिड सैम के पर्सपेक्टिव से अगर बोलूंगी या फिर एंड सेमेस्टर के एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बोलूंगी, OSI मॉडल है वो मोस्ट IMP है, राइट. इन दी एंड सेमेस्टर एग्जाम OSI रेफरेंस मॉडल का पूरा एक क्वेश्चन रहता है विच हैज एन 8 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है. एंड OSI मॉडल मैंने आई थिंक 2 या 3 लेक्चर तक पढ़ाया था OSI रेफरेंस मॉडल, राइट. सो उसमें मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया था दैट OSI रेफरेंस मॉडल के स्टार्टिंग के लिए दैट इज एप्लीकेशन, सेशन, प्रेजेंटेशन, ट्रांसपोर्ट, देन डेटा लिंक, नेटवर्क एंड फिजिकल लेयर, राइट. तो उसमें मैंने ये OSI के लिए पूरे 2 या 3 लेक्चर्स लिए थे, और पूरा मैंने OSI इसलिए डीप में पढ़ाया था कि वो एंड सेमेस्टर के पर्सपेक्टिव से भी IMP है एज वेल एज मिड सेमेस्टर में. अभी मिड सेमेस्टर में आप लोगों को 8 मार्क्स के क्वेश्चन नहीं आते हैं, राइट. आप लोगों को मिड सेमेस्टर में 3 और 6 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. तो इन दैट केस यहाँ पे भी OSI तो होगा बट स्पेसिफिक लेयर पूछा जाएगा. लेट्स से कि एक्सप्लेन डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, एक्सप्लेन फिजिकल लेयर, डेटा लिंक लेयर, राइट. So at least for that you need to study the whole OSI. હા, એવું પૂછાઈ શકે. 3 માર્ક્સમાં પણ હોઈ શકે, 4 માં, ઇટ ડિપેન્ડ્સ કે જેટલા માર્ક્સમાં હોય એ પ્રમાણે લેયર્સ પૂછાય, राइट. सो यू नीड टू प्रिपेयर वेरी वेल अबाउट दी OSI. OSI के सारे लेयर्स आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए. लेट्स से कि अगर नेटवर्क लेयर पूछ लिया है तो नेटवर्क लेयर के बारे में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, right, that it is the 6th layer of the OSI reference model. Then whatever the data that gets from the transport layer, it comes to the network layer, and after putting an header to the packet, it goes that data to the data link layer, right. Whatever the things that comes under the network layer, वो सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए, right. So that we can say about the OSI reference model कि उसके सारे layers आपको by heart होने चाहिए, राइट. अगर कोई भी लेयर उठा के पूछ लिया तो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट दैट स्पेसिफिक लेयर. ओके, आप क्या बोल रहे थे? हम्म TCP/IP मॉडल, दैट इज ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट. वो भी 8 मार्क्स का क्वेश्चन है, वो भी 8 मार्क्स का. फिर छोटी छोटी डेफिनेशन आ सकती है. व्हाट इज प्रोटोकॉल, व्हाट इज एनक्रिप्शन, व्हाट इज सेगमेंट, व्हाट इज फ्रेम, व्हाट इज पैकेट, राइट. तो ऐसी छोटी छोटी डेफिनेशन आ सकती है 3 मार्क्स में कि लेट्स से कि अगर लिख दिया एक्सप्लेन दी फॉलोइंग टर्म्स और 3 डेफिनेशन दे दी, प्रोटोकॉल, सेगमेंट, फ्रेम, एनक्रिप्शन, राइट. सो यू शुड नो एवरीथिंग अबाउट होल दैट टर्म विच इज गिवन, राइट. सो वो सारा पता होना चाहिए. So this is we can say about the DNS. हाँ, so DNS के बारे में अब क्या बोल रही थी मैं? हाँ, रिकर्सिव क्वेरी एंड इटरेटिव क्वेरी. हाँ, so रिकर्सिव क्वेरी क्या है?
What is a recursive query? Recursive query यहाँ पे लिखा है all the job is done by the local server. Okay. तो यहाँ पे रिकर्सिव क्वेरी हम ऐसा बोल सकते हैं दैट कि यहाँ पे पहले जो भी रिक्वेस्ट आती है फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो टू दी लोकल डीएनएस सर्वर, राइट। सो यहाँ पे लोकल डीएनएस सर्वर क्या करता है, वो क्वेरी को आगे फॉरवर्ड करता है, राइट। इंस्टेड ऑफ गेटिंग ऑल द रिस्पॉन्सेज फ्रॉम ऑल द डीएनएस सर्वर्स, दैट इज जो आप बोल रहे हो कि जो सारा काम लोकल डीएनएस सर्वर करता है, दैट इज वी कैन से इन द केस ऑफ इटरेटिव क्वेरी। इटरेटिव क्वेरी में क्या होगा, पहले रिकर्सिव समझ लेते हैं। रिकर्सिव क्वेरी में क्या है कि लेट्स से कि अगर कोई क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है, राइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल गो टू द लोकल डीएनएस सर्वर, देन द क्वेरी, मान लो कि लोकल डीएनएस सर्वर को पता है कि भाई ये क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की है और कहाँ से, कौन से सिस्टम से आई है, ये भी उसे पता चल जाता है। देन इट फॉरवर्ड द क्वेरी टू द रूट डीएनएस। अभी रूट डीएनएस ने तो अपना काम कर लिया, राइट, उसने देख लिया कि भाई ये जो यूआरएल है वो ये है, दैट मीन्स .com या .edu से एंड होता है, राइट, और उसने वो आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद वो कहा जाता है, वी कैन से द क्वेरी विल बी फॉरवर्डेड टू द नेक्स्ट डीएनएस सर्वर, राइट, नेक्स्ट डीएनएस सर्वर के पास जाएगा वो, राइट, और उसके बाद द क्वेरी विल बी फॉरवर्डेड टू दी TLD, then TLD to the authoritative DNS server, right? So यहाँ पे एक hierarchy follow होती है, that we can say the query will be forwarded next to the DNS. Next DNS में वो query forward होती ही जाएगी. Instead of getting response from all the types of the DNS servers, the query will be forwarded next to the next DNS which is there by their end, right? So what happens in that case? यहाँ पे क्या होगा? Let me just show you the diagram. हमने already ये diagram discuss किया था. This is a recursive query. So if you look at this, यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक URL है, that is sys.poly.edu, right? The host is requesting. Host यानी कि हम client, right? तो यहाँ पे client request कर रहा है कौन से URL के लिए? sys.poly.edu, right? अभी वो request कहाँ पे जाती है? लोकल डीएनएस के पास, राइट। सो लोकल डीएनएस क्या करेगा, dns.poly.edu, राइट, एंड आफ्टर दैट द क्वेरी विल बी फॉरवर्डेड टू दी रूट डीएनएस। यहाँ पे अब रूट डीएनएस में जाएगी। अब रूट डीएनएस का काम क्या है, वी कैन से, अभी बताया था रूट डीएनएस क्या करता है। રૂટ ડીએનએસ કેરી ફોરવર્ડ તો કરશે જ, પણ એની પહેલા શું કરશે? रूट डीएनएस मतलब क्या, रूट से फेच करना। सो क्या होना चाहिए, वी कैन से poly.edu છે તો URL ને ક્યાંથી પહેલા સ્કેન કરવાનું સ્ટાર્ટ કરશે, रूट थी, हाँ। तो ऑब्वियसली पहले वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि कौन सा एक्सटेंशन से एंड हुआ है, राइट, edu से एंड हुआ है। तो पहले वो क्या करेगा कि वो सारे जो URL जो है जो एंड होता है .edu से, उसे वो पहले फिल्टर कर लेगा, राइट, और आइडेंटिफाई करेगा कि भाई यही है, राइट। देन आफ्टर इट विल फॉरवर्ड दैट टू दी TLD के पास क्या रहता है, इफ यू कैन सी दी नंबरिंग, सो यू कैन इजीली आइडेंटिफाई कि यहाँ पे पहले द होस्ट इज रिक्वेस्टिंग, फर्स्ट द क्वेरी विल गो टू द लोकल डीएनएस सर्वर। लोकल डीएनएस से क्या होगा, वो रूट में जाएगा, दैट इज रूट डीएनएस सर्वर। रूट से TLD में जाएगा, दैट इज द TLD, टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर। और उसके बाद कहाँ पे जाएगा, वो ऑथोरिटेटिव
DNS server. TLD ને તો ખાલી ઓથોરિટેટિવ DNS જ આઈડેન્ટિફાઈ કરવાનું હોય કે સ્પેસિફિક આ જે URL છે એની માટે ઓથોરિટેટિવ DNS કયું છે. TLD નું મેઇન કામ શું કે લેટ્સ સે કે ઓથોરિટેટિવ DNS સર્વર બહુ બધા હોય કેમ કે બહુ બધા ડોમેન પરચેસ કરેલા હોય રાઈટ. તો વી કેન સે કે એ ડોમેન માટે સ્પેસિફિક ऑथोरिटेटिव DNS કયું છે that will be identified by the TLD. इसका काम यही रहता है कि उसको ऑथोरिटेटिव DNS आइडेंटिफाई करना रहता है. The main work of the TLD is to identify that for this specific URL which is the authoritative DNS server. કે જે URL છે એની માટે સ્પેસિફિક ઓથોરિટેટિવ કોણ છે. ફાઇન્ડ કરશે કે આની માટે ઓથોરિટેટિવ કયું. હા આને આ જે સ્પેસિફિક URL છે એની માટે કયા ઓથોરિટેટિવ એનું લીધું છે બધું રજિસ્ટ્રી ને બધું કોની પાસે છે રાઈટ. So we can say this is the authoritative DNS server for this specific URL राइट. अब ऑथोरिटेटिव उसको मिल गया है अभी उसको पता चल रहा है कि भाई स्पेसिफिक URL के लिए यही जिम्मेदार DNS है यही ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर है राइट. तो वो क्या करेगा क्वेरी आगे फॉरवर्ड कर देगा. ऑब्वियसली ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर पता चल जाएगा तो TLD उसको क्या देगा the address of the authoritative DNS server. If you look at this here the root DNS will go to the TLD then TLD to authoritative DNS server क्योंकि TLD को तो नहीं पता होगा राइट. तो वो क्वेरी आगे ही फॉरवर्ड करेगा ऑथोरिटेटिव के पास राइट. तो यहाँ पे ऑथोरिटेटिव को यहाँ पे पूरा URL मिल जाता है dns.cs.umass.edu gaia.cs.umass.edu. आप अगर यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे edu से एंड होने वाली बहुत सारी वेबसाइट है राइट. यहाँ पे आप देख सकते हो हमने सर्च क्या किया था fish.poly.edu हमें इसका IP एड्रेस चाहिए बट इसके पास तो बहुत सारे होंगे जो एंड होते हैं स्पेसिफिक edu के पास ही राइट. तो लेट्स से कि यहाँ पे ऑथोरिटेटिव को पता चल जाता है कि फॉर दिस स्पेसिफिक URL उसके पास भी बहुत सारी ऐसी edu से एंड होने वाली URLs होंगी राइट. क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि एक URL के लिए एक ही ऑथोरिटेटिव DNS सर्वर है राइट. एक ऑथोरिटेटिव DNS के पास बहुत सारे ऐसे एक्सटेंशन होंगे जो एंड होते हैं कॉमन नेम से राइट. तो edu से एंड होने वाले यहाँ पे आपको 3 URL दिखाए गए हैं dns.cs.umass.edu gaia.cs.umass.edu fish.poly.edu राइट. जो क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की थी उसके बाद सिर्फ रिवर्स डायरेक्शन में वो हायरार्की फॉलो होगी दैट इज ऑथोरिटेटिव टू TLD TLD टू रूट रूट टू लोकल एंड लोकल टू द क्लाइंट राइट. सो दिस इज वी कैन से अबाउट द रिकर्सिव क्वेरी राइट. उसी तरह इटरेटिव में क्या होगा अब कैसे इटरेटिव क्वेरी cannot say exactly ऐसा नहीं बोल सकते डायरेक्टली.
भी होगी क्वेरी? आया डायग्राम याद? आयु याद गाइस? मैं કર્યું તો યાદ આવે છે? આગળનું યાદ હતું? ओके, तो यहाँ पे हो क्या रहा है बताओ? आपका ओएस कौन लेता है? कौशामा। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पहले क्लाइंट रिक्वेस्ट कर रहा है, वी कैन से द होस्ट इज रिक्वेस्टिंग फॉर द स्पेसिफिक यूआरएल दैट इज sys.poly.ed, राइट। यहाँ पे एक स्पेसिफिक यूआरएल के लिए रिक्वेस्ट हो रही है। तो पहले वो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी? ऑब्वियसली एक ही तो बंदा है जो सारे रिक्वेस्ट को हैंडल करता है, तो पहले इट विल गो टू दी लोकल डीएनएस सर्वर, राइट। जैसे ही रिक्वेस्ट जाती है, द नेम विल बी लाइक dns.poly.ed, that means the local DNS server has accepted that request which has been raised by the client. Then it will go to the root DNS. अभी root DNS क्या करेगा? रूट डीएनएस ने अपना काम कर लिया, राइट। फिर वो क्वेरी आगे फॉरवर्ड नहीं करेगा, इंस्टेड ऑफ दैट इट विल सेंड लाइक द रिस्पांस टू द लोकल डीएनएस। अपना काम पूरा करने के बाद वो हर एक टाइम पे जो डीएनएस सर्वर्स है वो हर एक टाइम पे लोकल डीएनएस को एक्नॉलेजमेंट देते रहेंगे, राइट, दैट वी हैव परफॉर्म दिस टास्क, वी हैव परफॉर्म दिस टास्क, वी हैव प्रोसेस दिस क्वेरी, राइट। तो यहाँ पे इफ यू लुक एट दिस सेकेंड स्टेप में, जैसे ही लोकल डीएनएस सर्वर्स है वो अपनी क्वेरी रूट डीएनएस को पास करता है, रूट डीएनएस ने उसके ऊपर काम कर लिया, उसके बाद उसको फिर से लोकल डीएनएस पे आना होगा, राइट। देन अगेन जैसे ही लोकल डीएनएस को वो रिजल्ट मिल जाता है, इट विल पास दैट रिजल्ट टू दी टीएलडी, दैट इज द टॉप लेवल डोमेन नेम सर्वर। हाँ, तो स्टेप बाय स्टेप જ છે। So we can say first of all it will go to the root DNS, root DNS से भी रिस्पॉन्स आएगा, तो पहले वो लोकल DNS सर्वर में जाएगा। लोकल DNS सर्वर क्या करेगा? The query will be, you can say, send to the TLD, that is TLD DNS server, and TLD DNS server will send like the response to the local DNS, and local DNS will send the response to the authoritative DNS server, right? तो ये बहुत ही इजी था, रिकर्सिव क्वेरी एंड इटरेटिव क्वेरी। अगर डायग्राम याद रख लोगे तो हो जाएगा, राइट। सेकेंड लेक्चर है वो, दैट विल बी कंटिन्यूड बाय मी ओनली, राइट, इंस्टेड ऑफ अ विपुल सर। I will be taking the second lecture, so you have to be here in this link only.
dear students, second lecture will be continued by me only, so you have to be there in this link only. होगा? मैंने क्या मैसेज देखा जो? ग्रुप में के पर्सनल ग्रुप में के पर्सनल Okay, so till now we have discussed about the DNS and detail, right? पूरा DNS मैंने cover up कर लिया है. What is DNS? Why we are using the DNS? What is the hierarchy of DNS? What are the different types of the DNS servers, right? How the query will be fired? What are the recursive query and what are the iterative queries? That also we have discussed. ओके ना द नेक्स्ट इज एक और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है दैट इज अबाउट अ पैकेट स्विचिंग एंड सर्किट स्विचिंग for that I need to open the OneNote. Just wait एक मिनट मैं सिर्फ वो अटेंडेंस ट्रांसफर कर लेती हूँ.